सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय महान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय सर्व समाज। और आप सभी वीडियो के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं व देख रहे हैं, निवेदन है आपसे कि आज के दिन जो दी गई जानकारी अगर आप तक पहुंचे और आप देखें, कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपना एड्रेस, अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कमेंट के द्वारा आप सबका अभिवादन कर सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल साक्य अर्चना लाइव को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस चैनल के माध्यम से कोई फेक जानकारी आपको नहीं दी जाती है, आप सभी को वास्तविक इतिहास की जानकारी दी जाती है। इसलिए निवेदन है, इतिहास को श्रवण करने के लिए, जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल साक्य अर्चना लाइव को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, आज का दिन 10 मार्च का दिन बहुत ही दुख भरा दिन है समस्त बहुजन मूल निवासियों के लिए। और आज 10 मार्च के दिन महान माता, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण हो गया था। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में सतारा जिले के पास में नाय गांव में एक माली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खांडू जी नेस्वे पाटिल या पटेल, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तो बचपन 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह जो पूना पड़ता है, पुणे में जो गोविंद राव फुले हैं, उनकी पत्नी चिमनाबाई हैं, उनके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, जो कि अब 13 वर्ष के हो गए हैं, जिनका नाम ज्योतिबा राव फुले रखा गया। ज्योतिबा राव का विवाह इधर सावित्रीबाई से होता है। तो समाज में पेशवाई शासन जो चल रहा था हमारे देश में, उसको 30 वर्ष चलते चलते हो गया था। और इधर तमाम कुरीतियों को खात्मा करने के लिए, पाखंड को मिटाने के लिए, अपने बहुजनों को, मूल निवासियों को शिक्षा की ओर ले जाने का काम हमारे ज्योतिबा राव फुले व माता सावित्रीबाई मिल करके कर रहे थे। और ध्यान दें श्रोता बंधुओं कि जो सावित्रीबाई फुले हैं, वो भारत की प्रथम शिक्षिका और प्रथम अध्यापिका रही हैं। और ये भी साथ ही साथ ध्यान रहे कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने अपने जीवन में महिला शिक्षा के लिए, जो अपने बहुजनों की शिक्षा के लिए 18 स्कूल खुलवाए। इसके साथ ही साथ आपको एक बात बताएं कि सावित्रीबाई जो थी ना, उनको शादी हुए कई वर्षे हो गई थी, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, ऐसा लोग बताते हैं। तो समाज के प्रति सावित्रीबाई के अंदर कितना प्रेम था, यह आपको प्रमाण दें कि सावित्रीबाई ने जिस दिन से समाज को सुधारने का प्रयास किया, उस दिन से उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मैं कोई भी संतान को जन्म नहीं दूंगी। संतान है तो मेरा पूरा समाज संतान है। अपने पूरे भारत के मूल निवासियों को उन्होंने संतान समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष अपने समाज के लिए किया। और ध्यान रहे, उस समय जो विधवाएं हो जाया करती थी, जिनके पति खत्म हो जाते थे, उस समय बाल विवाह चलते थे। तो जिनके पति खत्म हो जाते थे, बाल विधवाएं हो जाया करती थी, उनको बताते हैं कि सती भी करवा दिया जाता था। कुछ बच भी जाती थी तो लोग उनको जीने नहीं देते थे, तमाम तरीके की बातें करते थे कि बोझ है, या विधवा को देख करके अपशगुन मनाते लोग। तो ऐसे हालात देख विधवाओं की, तो सावित्रीबाई को बहुत दया आई। उन्होंने विधवाओं के लिए विधवालय बनवाए, अनाथों के लिए अनाथ आश्रम भी बनवाए। जिन विधवाओं के विधवालय में तमाम विधवाएं थीं। एक बार की घटना है, सुबह सुबह ज्योतिबा राव फुले 4 बजे के लगभग
निकल करके गांव से बाहर विचरण करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक स्त्री तेज रफ्तार में दौड़ती हुई नदी की ओर दिखाई दे रही है। अंधेरे में सोचने लगे ज्योतिबा फूले कि ये स्त्री जा रही है। सोचने लगा टोकेंगे तो ठीक नहीं दिखता है, तो ज्योतिबा फूले उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। और जैसे ही वो स्त्री नदी के किनारे पहुंची कि छलांग लगाने वाली ही थी नदी में, तुरंत ही ज्योतिबा फूले ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन ये आप क्या कर रहे हैं? आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसी समय उस विधवा ने कहा कि मुझे मर जाने दीजिए, इससे आगे जीने का कोई महत्व भी तो नहीं है मेरे जीवन का। लोग मुझे विधवा कहते हैं, लोग मुझे अपशगुन मनाते हैं, बोझ भी कहते हैं। तो उसी समय ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैंने ऐसी संस्था बनाई, आप सबको जीवन यापन करने का अधिकार है, आप मेरे यहाँ विधवालय में रहिए। उसी समय उस विधवा ने कहा कि ज्योतिबा फूले आपको मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो गर्भवती हुई हूँ, मैं तो गर्भवती हूँ, अब मुझे कौन संभालेगा ऐसी परिस्थिति में, मेरा उपहास करते हैं लोग। तो ज्योतिबा फूले ने उसको समझाया और ले आए विधवालय में, सावित्री बाई से परिचय कराया। और बताते हैं कि सावित्री बाई ने कोई जो संतान पैदा नहीं करी थी, जब वो विधवा काशी बाई जो थी जिसको बचाकर ले आए थे ज्योतिबा फूले, उसको जब बच्चा पैदा हुआ तो सावित्री बाई ने उसको बहुत स्नेह दिया। उसका नाम खुद ही सावित्री बाई ने रखा था, यशवंतराव फूले। और वह विधवा काशी बाई दुनिया से चली गई तो अपने पुत्र की तरह सावित्री बाई ने उसको पाला, पढ़ा लिखा करके उसको डॉक्टर बनाया, जो डॉक्टर यशवंतराव फूले के नाम से जाने गए। और ध्यान दें, इसके साथ ही साथ जिस समय भारत में जो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, उस क्षेत्र में महाराष्ट्र में जिस समय प्लेग की बीमारी फैली यानी हैजा फैला, सन 1897 की बात है। पुणे के महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला, हैजा फैला, उस समय सावित्री बाई अकेली ही जूझ रही थी, समाज से संघर्ष कर रही थी, क्योंकि ज्योतिबा फूले का उस समय निधन हो चुका था। सावित्री बाई अकेली ही संघर्ष कर रही थी। तो ध्यान रहे, सन 1897 में जो प्लेग फैला हुआ था, देखा तमाम बच्चे मरे जा रहे, तमाम बूढ़े मर रहे हैं, घरों में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई है। तो सावित्री बाई जो औषधालय खुले हुए थे उनके द्वारा जो फ्री इलाज सबका हो रहा था, सावित्री बाई ने बहुत अच्छे से अपने समाज की देखरेख करने का काम किया। समाज की देखरेख करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। वह सन 1897 में ही जो प्लेग फैला हुआ था, सभी की सेवा कर रही थी। उसी समय एक और घटना घटी कि एक छोटा सा बालक था जिसको बहुत बुरी तरीके से हैजा बना हुआ था, उसकी बहुत बुरी दशा थी, अनाथ था बेचारा, जिसको कोई छू भी नहीं रहा था, छूने से भी घिन लग रहा था लोगों को। तो इसलिए सावित्री बाई ने जैसे ही उस बच्चे की बिगड़ती हालत देखी, लोग उसको छू नहीं रहे थे, दवाई तक देने के लिए नहीं दे रहे थे, तो सावित्री बाई ने उसे अपने हाथों से ही दवा खिलाई, उसकी साफ सफाई करी। इसके बाद में उस बच्चे को जब ठीक कराया सावित्री बाई ने, तो सावित्री बाई को भी हैजा बन गया, यानी प्लेग की शिकार खुद समाज की सेवा करते करते, प्लेग की बीमारी का इलाज कराते कराते सावित्री बाई स्वयं खुद बीमार पड़ गई, यानी खुद प्लेग की शिकार हो गई। और इसी आज के ही दिन 10 मार्च सन 1897 में ही माता सावित्री बाई का देहांत हुआ। उनकी उम्र उस समय 66 वर्ष 2 महीने और 7 दिन की थी। 66 वर्ष 2 महीने और 7 दिन की आयु में माता सावित्री बाई हमारे समाज को क्रांति की ओर ले जाने वाली, शिक्षा की ओर ले जाने वाली, भारत में प्रथम शिक्षिका कही जाने वाली, नारी शक्ति की पहचान सावित्री बाई से ही होती है। तो आज 10 मार्च के ही दिन सन 1897 में मात्र 66 वर्ष 2 महीने और 7 दिन की आयु में हम लोगों के बीच से जुदा हो गई। और
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी ठीक लगी हो, तो निवेदन है हमारी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे कि हमारे पूरे भारत देश, पूरी फैमिली परिवार तक हमारी जानकारी पहुँचे। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें आशीर्वाद ज़रूर दें। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम, जय महान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय सर्व समाज।